मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। केजरीवाल साहब और बस्सी साहब के बीच में तनातनी है। क्या ये दिल्ली की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं केजरीवाल साहब? क्योंकि एक बार पहले भी छोड़कर जा चुके हैं अपना पद, सुरक्षा के मामले में लगा लीजिए या फिर दिल्ली के लिए, लेकिन आज फिर से लड़ाई छिड़ चुकी है। बस्सी वर्सेस केजरीवाल में नुकसान दिल्ली का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून व्यवस्था का है। दिल्ली अब अशांत हो चुकी पूरी तरह से। लेकिन क्या प्रोटोकॉल क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है? क्या केजरीवाल साहब कानून से बड़े हो गए हैं और कानून के ऊपर जाकर सारे काम कर रहे हैं? इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ी है डॉक्टर किरण बेदी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू शिवकांत जी। केजरीवाल साहब की कल मुख्यमंत्री साहब कहेंगे, चलो अभी उनको मुख्यमंत्री साहब जो है दिल्ली के, उनकी मुलाकात हुई थी कमिश्नर साहब से, बीएस बस्सी साहब से। उस मुलाकात में निकलना कुछ नहीं था, लेकिन जो ड्रामेबाजी हुई है उसके बाद वो बड़ी एक सोचने वाली बात है। और पहली बार मुझे लग रहा है भारतीय इतिहास में इस तरीके की सरकार है जो हर चीज को इतना लाइट ले रही है और मजाकिया बना दिया है सरकार को। एक वीडियो जारी हुआ था, एक ऐड भी आई थी, उस ऐड के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इस मुलाकात के बारे में जानना चाहूंगा। आप भी पद पर रही हैं, क्या ये एक संवैधानिक तरीका है? मुख्यमंत्री क्या इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने किया है? तो मैं समझती हूँ कि अगर ये वाकई में कुछ सीरियस सोल्यूशन ढूंढ रहे थे जी, तो फिर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोलते कि अब मुझे मीटिंग करनी है और उसमें पुलिस कमिश्नर को भी बुलाओ। मैं समझती हूँ तब ये सीरियसनेस ऑफ सोल्यूशन होता जी। लेकिन ये मेरा अगर सीरियस थे कि मुझे दिल्ली मुझे बड़ी चिंता है दिल्ली की, ये बात मुझे और इशू समझना है, तो ये जॉइंट मीटिंग कॉल कर सकते थे। लेकिन वो नहीं उन्होंने की, बल्कि उलट किया। ये सीरियसनेस नहीं बताता। ये मुद्दे को, कुछ चीज को जिंदा रखने के लिए, कुछ चीज को करंट रखने के लिए ये वो बताता है। ये इंटेंशन बहुत जबरदस्त डाउटफुल है। जिस तरीके से ये पूरी मीटिंग रही और उस मीटिंग से निकलना नहीं था वाकई में, कुछ सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के सामने बैठे रहे, और ये शर्मिंदा कर रहा है, दिल्ली वालों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा सब कुछ हो रहा है वहां पर। एक आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलें तो क्या कैसे होता है इसमें, पूरा कानून क्या है? कानून सिंपल है। ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, इलेक्टेड असेंबली है। ये इतिहास है कि कॉर्पोरेशन से असेंबली कैसे बनी, ये तो इतिहास है। लेकिन अब असेंबली बन चुकी, लेकिन इसके पास लेफ्टिनेंट यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो पुलिस और लैंड की पावर है वो केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। जिस तरीके से और इसकी जो सुपरवाइजरी सर्विसेज है, जैसे आईएएस, आईपीएस एंड ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नियुक्ति होती है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर जी। पहले क्योंकि ये कॉमन कार्डर है। जी जी, ये पुरानी यूनियन टेरिटरीज या पहले जो यूनियन टेरिटरीज और अब स्टेट्स बन गए, लेकिन इसके जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं उनका कार्डर कॉमन है। इसलिए हमारा यूटी कार्डर नहीं, पहले हमारा यूटी कार्डर कहलाता था, अब में अगमू कहलाता है। उसमें गोवा है, उसमें चंडीगढ़ है, उसमें अंडमान है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, ऐसे स्टेट्स है, दमन दियो है। यहाँ पर से कॉमन कार्डर है, जो कि कार्डर होम मिनिस्ट्री इनकी अपॉइंटमेंट्स करती है जी। पीछे जब 49 दिन की सरकार रही थी तब भी कमिश्नर साहब बहुत परेशान रहे थे, और जाते जाते उन्होंने कविता भी सुनाई थी केजरीवाल को, एक 49 दिन की झाड़ू भी नहीं रुकी, आप भी चले गए। और अब बस्सी साहब भी बहुत परेशान है। आपके साथ भी खुराना साहब जब थे मंत्री, कुछ खटपट चलती रहती थी उस वक्त भी। कितना मुश्किल होता है इस एनवायरनमेंट में काम करना? इसमें किसके लिए मुश्किल? पॉलिटिकल लीडर के लिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए? गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, पॉलिटिकल के लिए मुश्किल भी और आसान भी है जी। मुश्किल तब है कि अगर आप घबराते रहते हैं और आप अपनी चिंता ज्यादा करते हैं कि मेरा कल क्या होगा, मेरी पोस्टिंग का क्या होगा, तब आप मुश्किल है जी। बहुत आसान है कि अगर आप जो ठीक समझे फाइल पे लिखें जी। आपने एग्जाम्पल सेट किया था, मैंने आपका वो बहुत पुराना इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने खुले दिल कहा था कि वो उनका काम है, मैं अपना काम करूंगी। और तो उसके बाद अगर ऑफिसर्स अपना काम करें, जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कुछ ऐसी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर करते हैं जिसका बजट प्रोविजन नहीं है, तो उसकी बजट सैंक्शन कहाँ आएगी, बजट प्रोविजन कहाँ से आएगा? अगर वो ऑफिसर क्लियरली बोले कि ये जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप, इसके लिए बजट नहीं है, बजट नहीं है, ना कि सैंक्शन करके कह दिया जाए हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे, बजट नहीं है, बताओ कहाँ से सैंक्शन करेंगे? क्योंकि हर एक्सपेंडिचर
कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ने कल को ऑडिट करना है, या कोई पॉलिसी है या पोस्टिंग कोई और सुझाव है या प्रोजेक्ट है, उस पर अपनी क्लियरली अपने विचार, मैं ये नहीं कह रही कि आप पॉलिटिसाइजेशन करें, आप प्रोफेशनली जो ठीक समझते वो लिखो जी, हिम्मत रखो, घबराओ नहीं। तो ये आसान भी है कि अगर आप चिंता नहीं कर रहे कि कल का मेरी पोस्टिंग क्या होगी, क्योंकि आपके ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स तो ये पॉलिटिकल नहीं है, वो आपके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है जी। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां जा सकते हैं। तो ये मैं कह रही हूँ कि आसान भी है और डिफिकल्ट है, अपने अपने टेम्परामेंट पर डिपेंड करता है जी। आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है इस मामले में। एक बड़ा एक अहम सवाल ये निकल कर आता है कि उसके बाद एक वीडियो भी जारी किया है, अगर आपने देखा हो तो केजरीवाल साहब ने, उनकी आवाज में एक वीडियो है, मीनाक्षी जो कांड हुआ है, लड़की की हत्या जो हुई है, उसको बहुत ही गंदे तरीके से राजनीतिकरण उसका हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने बोला है और कहा है कि प्रधानमंत्री हमें पुलिस दे दे। क्या पुलिस देने से सब समस्याएं हल हो सकती हैं? ये समझ नहीं रहे कि ये कह क्या रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं ये एक मुद्दा अलाइव रखने के लिए कर रहे हैं। ये लोगों को ये नहीं बता रहे कि पुलिस, दिल्ली पुलिस ये दिल्ली की नहीं है, ये राष्ट्रीय पुलिस है जी। ये दिल्ली पुलिस इन आइसोलेशन नहीं काम करती, ये बड़ी इन कोऑर्डिनेशन काम करती है विद इंटेलिजेंस ब्यूरो, विद एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, RAW, इंटरपोल और बहुत सारी इंटरनेशनल पुलिस एजेंसीज के साथ जी। बहुत हैवी सिक्योरिटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मेंटेन करती है। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आप देख रहे हर इंपॉर्टेंट आपका मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेन रिसर्च, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जी। जिस दिन आप इसको एक सिटी पुलिस को देते हैं, सिटी पुलिस हर चीज की इजाजत मांगेगी अपने स्टेट गवर्नमेंट से या सिटी की हुकूमत से, और जैसे आप मांगेगी, मान लीजिए कल को कोई कहते हैं कि हमने मीटिंग करनी है रामलीला ग्राउंड, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्टेट अगर पुलिस इनके पास हो, कह देंगे नॉट परमिटेड जी, नहीं इजाजत। और ये होगा भी हर चीज पे रोक सकते हैं, रूट रोक सकते हैं, प्रोसेशन रोक सकते हैं, मीटिंग रोक सकते हैं, इवेंट्स की परमिशन नहीं दे सकते। तो आप इन वे दिल्ली को ताला लगा सकते हैं, बिल्कुल आप लॉक इन कर सकते हैं दिल्ली को, आप पार्लियामेंट को घेराव कर सकते हैं क्योंकि पुलिस फिर रोकेगी नहीं, जैसे ये करना चाहते थे घेराव पीछे जब गजेंद्र सिंह की डेथ हुई। तो ये कह रही हूँ कि आप, इसका मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे सुपर सेंट्रल गवर्नमेंट रखेंगे, जब जिस दिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस एक स्टेट सिटी को दे देगी, वो भी यूनियन टेरिटरी को। तो मैं ये कहूंगी फिर ये कहेंगे कि सिर्फ दिल्ली पुलिस को काम करें, मुझे RAW भी दे दो क्योंकि मुझे बेटर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे IB भी दे दो क्योंकि मुझे बेटर इन्फॉर्मेशन। और ये टेररिज्म कैपिटल मेन टारगेट होता है, कैपिटल टेररिज्म का सारी सत्ता सरकार, देश की सत्ता, देश की जिम्मेवारी यहाँ है जी। आप इसको डेलीगेट कैसे कर सकते हैं? आज मान लीजिए एक पार्टी है तो ठीक है, लेकिन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं करे जैसे आज हो रहा है, तो ये देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेंटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार को फिलहाल करना क्या चाहिए, ये फालतू को मुद्दों को छोड़कर? अगर वो 15 लाख CCTV कैमरे लगवाते तो शायद ये घटना होती ना, कैमरे लग जाते तो, लेकिन वो तो एक ख्वाब है, ख्वाब शायद पूरे ना हो। दिल्ली सरकार को फिलहाल क्या करना चाहिए? अब ये 15 लाख की बात कर रहे शिवकांत, तो 15 लाख के लिए आपको 30 लाख आंखें भी तो चाहिए जी। कैमरे को कोई देखेगा नहीं तो उस कैमरे का क्या फायदा? नहीं, 15 लाख का मतलब ये हो गया मैम कि हर 10 आदमियों पे एक कैमरा हो गया दिल्ली में, तो वो तो बिग बॉस का घर हो जाएगा, वहां पे कैमरा को देखेगा कौन? उनको एग्जामिन कौन करेगा? आपको हर फुटेज को एग्जामिन नहीं करना है क्या? बिल्कुल करना है। आप सिर्फ कैमरा लगा के घर थोड़ी सो जाएंगे, बिल्कुल आप कैमरा लगा के कैमरा को वॉच करेंगे। तो वो 10 लाख के लिए 5 लाख लोग तो कम से कम चाहिए। अगर एक कैमरा को 2 लाख, लेकिन 24 घंटे आपने देखना है उसको, फुटेज को, तो आपको तो लाखों लोगों की भर्ती चाहिए। बिल्कुल, तो वो कहाँ है? 8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से 3 आदमी चाहिए एक कैमरे पे, तो फिर कितने लोग चाहिए आपको? तो वो बहुत ज्यादा हो गया। आप कैमरा लगा लेंगे, फिर कैमरा की मेंटेनेंस करेंगे, फुटेज को स्टोर करेंगे, फुटेज की एनालिसिस करेंगे, वो लोग कहाँ है? तो ये तो एक ख्वाब है, मैं एक किस्म से ख्वाब दिखाया था जिसमें ख्वाब नहीं है, ये मिसलीडिंग है जी, ये बचपना है, ये इमेच्योरिटी है, ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है शिवकांत जी। ये आप अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं जैसे लोग, ऐसे हम लोग अनाड़ी लोग सुन रहे हैं इनको। ये लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली के लोग अनाड़ी हैं,
क्योंकि झुग्गी झोंपड़ी वाले टेलीविजन चैनल्स को पैनल डिस्कशन नहीं देखते, जी। तो आपका ऑटो ड्राइवर रहता देर बिजी रहता वो नहीं देखता है, तो इसलिए उसको कानों में मैं जो भाषण दे दूं, ऐसे कैसे चलेगी दिल्ली? जी, दिल्ली फिलहाल बहुत बहुत बुरे हालात में है, और जिस तरीके का मैंडेट मिला है उससे जिस तरह की तानाशाही चल रही है, चाहे वो अभी अब स्वाति मालीवाल के बात रही हो, उसको खैतान साहब को पद देने की बात रही हो, अपनों में बंदर बांट शुरू हो चुकी है, लेकिन जनता का यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कुछ हो रहा है। और इस तरीके से इस मुद्दे का भी राजनीतिकरण किया गया है, एक हत्याकांड का, वो बहुत ही दुखद है। सोसाइटी में हमको ये देखना है कि हमारी पुलिसिंग रिस्पॉन्ड कैसे करती है, प्रिवेंट कैसे करती है, रिस्पॉन्ड कैसे करती है, और उसके लिए हमको मिलके काम करना है। आप कह रहे हैं कि पुलिस मेरे पास आ जाए, सिक्योरिटी है, आपके पास सारा शहर है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आपके पास है, सिविल डिफेंस आपके पास है, होम गार्ड्स आपके पास है, आप अपनी बहुत काम कर सकते हैं। बल्कि जब आप मिलके काम करेंगे, लगन से काम होगा, प्यार से होगा, सद्भावना से होगी, इज्जत से, ना कि एक दूसरे को आप पुलिस सारी 90% ऑफ पुलिस को तो आप ठुल्ला कह रहे हैं। जी, वो ठुल्ला कह रहे हैं, बड़ी तो बात आपने 1 मिलियन को लोगों को, क्योंकि हमारी जो 1.7 मिलियन पुलिस है उसमें से 90% तो हमारी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है, उसको आप ठुल्ला कह रहे हैं। आप एक क्या मैसेज दे रहे हैं सारे हिंदुस्तान को? वाकई में ये जो विरोधाभास हो गया, इससे तो काम और मुश्किल हो जाएगा दिल्ली का। हो चुका है जी, बल्कि एडवर्सिटी हो चुकी है, क्योंकि आपने हर एक को अपना इन वे एडवर्सरी बना दिया जी। ना, आपने किसी के लिए इज्जत नहीं छोड़ी, आपने ऊपर से लेकर नीचे तक नेम कॉलिंग की है, उन पर आंचन लगाए हैं और उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, बिना ऊपर से लेकर नीचे तक, बिना सबूत के लगाए। सबसे अहम बात ये भी है, वो 300 पेज 70 पेज के सबूत पता नहीं कहाँ गए। और लोकपाल जिसके लिए ये पार्टी बनी थी, वो तो अब सो गया है, अब कभी उठने वाला नहीं लग रहा है। तो कुल मिलाकर हालात बहुत खराब है। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या एक साधारण व्यक्ति जिसने इनको चुना था और चाहता कि दिल्ली में उन्नति हो, तरक्की हो, शांति हो, सद्भावना हो, टीम वर्क हो, आगे की प्लानिंग हो, वो क्या समझ रहा है कि क्या हुआ है जी, क्या हो गया? किसको हम लोग इतनी जबरदस्त अच्छी सत्ता में लाए कि चाहता कि इतनी स्टेबिलिटी लाएं, अब डट के काम करो। आपके पास लाख से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, अस्पताल है, स्कूल हैं, और आपकी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ भी कुछ नहीं बन रही, तो आपका वो भी उधर ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, बाएं भी दाएं भी नहीं, आपका है कौन सहयोगी? आप तो और सीधा हर चीज मोदी पर डालते हैं, जबकि जैसे कि मोदी जी, हर चीज मुकाबला मोदी जी के साथ होता है इनका। आज एक ट्वीट मैंने देखा था, उसमें यही था कि केजरीवाल साहब को अपनी गाड़ी पे लिखवाना लेना चाहिए कि मैं बचपन से मोदी बनना चाहता था और उसी के लिए लड़ रहा हूँ। तो जी, तो उनका दिमाग जो है पता नहीं कहाँ है, नहीं वो अपनी इस पद से भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो जहाँ अटैक करते हैं वो ही उनका निशाना है। क्योंकि आपको याद होगा गुजरात में भी गए, बनारस में भी उन्हीं के साथ लड़ने गए। ये इनका अगर वही टारगेट है तो लोगों को समझना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्या गलती की हमने, कि क्या हमने जो किया ठीक किया। जी, और ये जो बस्सी साहब के साथ जो मामला है, इसको क्या कहेंगे फिर, इस पूरे मामले को? कुछ नहीं, दिस इज वन मोर ड्रामा, ये जबरदस्त ड्रामा है। ये हर चीज इसके पीछे इंटेंशन सिक्योरिटी नहीं है, इंटेंशन मुद्दा है, और मीडिया को डट के इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं मीडिया को खरीद रहे हैं और कहीं मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज बनाते तो मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और एडवर्टाइजमेंट देते तो मीडिया को खरीद चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए जी, दिल्ली का भविष्य देखते हैं आगे क्या होगा और इस ड्रामे का क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और अभी भी विरोध करा रहे हैं युवाओं से जी। उन युवाओं से अभी मैंने देखा तो युवाओं को अब पुलिस आप काम भी नहीं करने देंगे, आप दिल्ली को अशांत रखते जा रहे हैं। ये नहीं देखते कि कितनी इनकन्वीनियंस होती है। आनंद बर्बत थाने के बाद डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या हमने दिल्ली के लोगों ने ये अपने आप को गिफ्ट किया है? बहुत 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 बुरा गिफ्ट मिला है दिल्ली को, ये कहना होगा। 67 सीटों का एक बड़ा जत्था जिसका कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मेन चीज है साधारण व्यक्ति तक ये समझ पहुंच रही है कि नहीं, ये असली फैसला होना होगा। बिल्कुल पहुंच रही है मैम। जहां तक हम लोग बात करते हैं लोगों से जाके, तो परेशानी हो रही है लोगों को। अब जो जिस आधार पे चुना गया था वो आधार तो है ही नहीं कहीं। अब तो गुमराह बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, गुमराह बहुत। जितने लोगों को मैं मिलती हूँ वो तो बहुत परेशान है कि होगा क्या। हाँ। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है, क्या वो भी ऐसा महसूस कर रहा है कि गलती हो गई? जी ये तो महसूस हो रहा है। 5 साल के साथ में ये भी कहते हैं 5 साल तो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, 5 साल अब भुगतो केजरीवाल, ये अपना रहा, उनको गुनगुनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर किरण बेदी, जिन्होंने बताया कि केजरीवाल
बीएस बस्सी के साथ जो भी ड्रामा चल रहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है, मीडिया में बने रहने के लिए है, और एक और ड्रामा है केजरीवाल का। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।